आज है डे नंबर 12 ऑफ 75 डेज ऑफ एजेंट ऑटोमेशन। मैं 2 दिन की छुट्टी के बाद वापस आ चुका हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई थी, मुझे बहुत जल्दी सर्दी होती है। आई एम सो सॉरी। आज अपन फाइनली डिस्कस करेंगे HTTP रिक्वेस्ट नोड। आई विल मेक श्योर दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड टू अंडरस्टैंड HTTP रिक्वेस्ट नोड। चलिए शुरू करते हैं। तुम लोगों को HTTP रिक्वेस्ट अच्छे समझाने के लिए एक सिनेरियो बताता हूँ। Suppose imagine there are two offices, number 1 and another is office number 2, and you are assistant in office number 1. You manages all the information that is coming in office number 1 and you need an information from office number 2. तो तुम क्या करते हो, एक कोरियर वाला ढूंढते हो, एक कोरियर सर्विस ढूंढते हो जो ऑफिस नंबर 2 तक तुम्हें ये चीज़ या ये इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बोलने चाहता है। क्योंकि तुम यहाँ से चिल्लाओगे नहीं ऑफिस नंबर 2 मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, नो, इट्स नॉट द वे। सो यू सेंड अ लेटर थ्रू अ कोरियर सर्विस एंड यहाँ पे कोरियर सर्विस होता है आपका HTTP रिक्वेस्ट नोड एंड तुम इस कोरियर सर्विस वाले को पकड़ाते हो एक लेटर। ये लेटर क्या क्या कंटेन करता है? एड्रेस, पर्पस एंड इंस्ट्रक्शन। मेक श्योर एड्रेस, पर्पस एंड इंस्ट्रक्शन। अब तुम्हारा एड्रेस क्या होता है? एड्रेस इज द URL ऑफ ऑफिस नंबर 2। इस ऑफिस नंबर 2 का तुम्हें एक एड्रेस बताना चाहिए कि वरना कोरियर वाला जाएगा कहाँ। विदाउट अ प्रॉपर एड्रेस यू कैन नॉट गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. The message never reaches the office number 2 and office 1 never gets a useful reply. The next thing which comes here is purpose. Purpose को अच्छे से समझाऊं तो purpose is the method, the type of request of the letter I want this item. Example के थ्रू समझाऊं कि इस letter के अंदर जो request है उसका type क्या है। जैसे कि मुझे अपनी information share करनी है, जैसे I want to share this item with you, या just for confirmation क्या तुम्हारे पास ये item है, या मुझे तुमसे ये आइटम चाहिए या ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सारे टाइप्स ऑफ पर्पस होते हैं तुम्हारे। मेथड के भी टाइप्स होते हैं। द पर्पस हैज टाइप। सबसे पहला था आपका गेट। गेट एक मेथड होता है जिसमें आप बोलते हो ऑफिस नंबर 1 बोलता है कि तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है ऑफिस नंबर 2, सेंड मी दिस इन्फॉर्मेशन। एंड ऑफिस नंबर 2 में इसमें कोई चेंज नहीं होता, वो आपको इन्फॉर्मेशन की कॉपी भेज देता है। नाउ देयर इज दिस वन पोस्ट रिक्वेस्ट। ऑफिस 1 सेज कि हियर इज अ न्यू इन्फॉर्मेशन, सेव इट। तो ऑफिस 2 एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए जगह बनाता है। नाउ देयर इज दिस वन पुट। ऑफिस 1 सेज कि रिप्लेस द ओल्ड इन्फॉर्मेशन विद द न्यू वन। जो तुम्हारे पास पुरानी इन्फॉर्मेशन थी उसको नई वाली से रिप्लेस कर दो। तो इसमें भी ऑफिस 2 अपने अंदर चेंजेस करता है। एंड देयर इज दिस वन पैच। पैच इज लाइक अ बैंडेज। आपको कहीं लग जाती, कटवट लग जाता तो आप उसे पैच लगा लेते हो। व्हाट इज द यूज ऑफ अ पैच? ऑफिस 1 सेज कि चेंज ओनली वन स्मॉल पार्ट, कि अब बस एक छोटा सा हिस्सा चेंज कर दो। Now there's one delete, which is obvious by the name कि office 1 says कि remove this information and office 2 हटा देता है उस information को। Now since we have discussed the purpose, now we will move to the next part, which is instructions. Instructions क्या होते हैं? Instructions basically मैं तुम लोगों को अब समझाता हूँ। जैसे कोरियर वाला पहुंचा ऑफिस नंबर 2 में एंड वहाँ पे इसके बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट ने इसको रोक लिया क्योंकि वो हर दूसरे कोरियर वाले को घुसने नहीं देंगे। दे नीड इन्फॉर्मेशन कि वो ऑफिस 1 से ही भेजा गया है, तो वो रूल्स और इंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं कोरियर वाले के साथ। एंड देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स। सबसे पहले आता है अपना हेडर। हेडर इज जस्ट द ऑथराइजेशन कि आप ऑफिस 1 से ही आए हुए हो, दैट्स इट। अगर आप ऑफिस 1 से नहीं आए हुए हो तो ऑफिस 2 आपकी बात सुनने से मना कर देता है। एंड देयर इज दिस वन सर्टेन टाइप लेट ऑफिस 1 टेल्स ऑफिस 2 कि मुझे इस फॉर्मेट में मैसेज रिटर्न चाहिए एंड ऑफिस 2 अगर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है तो रिजेक्ट कर देता है इस इन्फॉर्मेशन को। ना आते हैं अपने क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स आर स्मॉल इंस्ट्रक्शंस बाय ऑफिस 1। जैसे ऑफिस 1 कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता है कि मुझे 10 आइटम भेज दो, मुझे 2 पेज भेज दो, एंड देन ऑफिस 2 इससे बेहतर रिस्पॉन्ड करता है। नाउ कम्स द ऑथेंटिकेशन। हाउ ऑफिस 1 प्रूव्स दैट इट इज ट्रस्टेड। और ऑफिस 1 को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो वो कैसे प्रूव करेगा? हियर आर द वेज टू प्रूव इट। दे आर टाइप नो प्रूफ नीडेड। कोई बात नहीं, आप हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, कोई बात। नाउ देयर इज वन सीक्रेट की दैट ऑफिस 1 हैज and then office 2 ask for that secret key and then it passes on. वो office 2 को अपनी secret key देता है and office 2 बोलता है अच्छा आपकी secret key, हाँ आ जाओ कोई बात नहीं, कोई बात। and then there's username password method also, जिसमें office 1 अपना username password डालता है and then it gets the entry. Now this is all you need to know the theory about office 1. अगर मैं समरी में बताऊं, फिर से बता देता हूं कि office 1 को office 2 से कुछ काम है तो office 1 एक लेटर भेजता है office 2 की तरफ एंड ऑफिस 1 एक लेटर भेजता है ऑफिस 2 की तरफ। नाउ ऑफिस 2 वेरीफाइज दैट इज सेंड बाय ऑफिस 1 एंड उस लेटर में कंटेन होता है अपना एड्रेस, पर्पस, इंस्ट्रक्शंस। एड्रेस होता है ऑफिस 2 का URL, पर्पस में अपने होते हैं मेथड होते हैं गेट, पोस्ट, पुट एंड पैच एंड डिलीट। और भी 2-3 टाइप के होते हैं बट दे आर नॉट नेसेसरी। एंड फिर आता है अपना इंस्ट्रक्शन। ऑफिस 2 वेरीफाई करता है कि वो लेटर ऑफिस 1 से ही आया है
एंड इन केस वो ऑफिस वन से नहीं आया होता है तो उसे रिजेक्ट कर देता है, अदरवाइज इट एक्सेप्ट्स इट। एंड देन अपन ने वही डिस्कस किया कि ऑफिस वन प्रूव कैसे करता है कि वो ऑफिस वन है। सो हियर वी आर फॉर द थ्योरी पार्ट, नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सबसे पहले अपन जाएंगे ट्रिगर मैनुअल पे and then we will set up a HTTP request node. Now here are all the methods you need. यहाँ पे है get, delete, head, options, batch, post, put जो अपन ने अभी डिस्कस करे। उसके बाद अपना आता है URL जो अपन का एड्रेस हुआ करता था। And then there comes the authentication. Authentication by default none पे सेट रहती है, but we can also set it to pre-defined credentials type, जिसमें एंड एंड में बहुत सारी जो फेमस वेबसाइट्स हैं उनके ऑलरेडी नाम फिल्ड रहते हैं। आप उनमें से कोई सा नाम सेलेक्ट करो। सपोज मुझे ग्रॉक की यहाँ पे क्रेडेंशियल सेटअप करने हैं, देन यू गो टू क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स टाइप एंड यू पुट द API की हियर एंड देन वो क्रेडेंशियल सेटअप हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होती हैं, तो आपको करना आता है जेनरिक क्रेडेंशियल्स टाइप। नाउ हियर यू विल सेलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन इट इज़, जो अपन डिस्कस कर रहे थे, header auth, basic auth, and there must be a query auth. Here it is, query auth, and we will discuss it later जब अपन लोग इनको प्रॉपरली सेटअप करेंगे। अभी मैं फॉर एग्जांपल हेडर ऑथ का एग्जांपल लेता हूँ। फिर आप हेडर ऑथ पे जाओगे, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करोगे, यहाँ पे नेम एंड वैल्यू पुट करोगे एंड देन यू आर डन। इसमें और इन सारी यहाँ पे जो सेंड क्वेरी पैरामीटर, सेंड हेडर पैरामीटर्स, ये सारे होते हैं वन टाइप यूज़ के लिए। लेकिन जब आपको कोई वेबसाइट को बार बार यूज़ करना पड़ता है, यार आपको एक बार यूज़ करनी है एंड आपको पता है वो बाद में आप फिर से यूज़ करोगे, तो आप उसके क्रेडेंशियल सेव कर लेते हो, just like your credentials in Google Sheet and Google Doc and others as well. Now एक होता है import curl command। अगर आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली सेटअप नहीं करनी है तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स एक curl command देती हैं आपको। वो आपको curl command कॉपी करना पड़ता है, उसमें आपको अपनी API की रिप्लेस करनी होती है एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट एंड व्हेन यू इम्पोर्ट इट ये सारी सेटिंग्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपने आप फिल हो जाती है। नाउ लेट्स गेट अ बिट इन डेप्थ। मैं यहाँ पे रेफरेंस API लिखूंगा एंड आई विल गो टू द फर्स्ट लिंक। यहाँ पे तुम लोगों को बता देता हूँ चीज़ें काम कैसे करते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा बियरर ओपन API की। अब आपको उसको कॉपी करना है, ठीक है। नाउ यू हैव टू कम टू योर जेनरिक ऑथ टाइप। यहाँ पे आपको सर्च करना है बियरर ऑथ, यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे जाना है एंड यू हैव टू पेस्ट इट हियर, बट इससे कुछ होगा नहीं। बियरर ऑथ API की का मतलब ये होता है कि आपको हमेशा अपनी API की पुट करने के पहले वहाँ पे बियरर लिखना पड़ता है, देन यू हैव टू पुट अ स्पेस एंड देन वहाँ पे अपनी ओपन API की जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके क्रिएट न्यू API की पे क्लिक करने के बाद मिलेगी, उसे कॉपी करना पड़ता है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना पड़ता है। मेक श्योर आप बियरर लिखो, B कैपिटल हो, उसके बाद स्पेस लिखो एंड देन अपनी ओपन API की पेस्ट करो। एंड यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कर्ल कमांड। कर्ल कमांड को अच्छे से डिस्कस करें तो यहाँ पे आपकी ऑथराइजेशन है जो कि यहाँ पे सिमिलर टू ये है। यहाँ पे आप अपनी ओपन API की पेस्ट करते हो। ये दोनों चीज़ें नेसेसरी नहीं होती हैं, अगर वो आपको बोल रहा है कि नेसेसरीली ये फिल करो। तो अब आपको यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिख रहा है जो आप इंपोर्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पे कर्ल कमांड किया कॉपी, आई वेंट अप हियर import curl कमांड, यहाँ पे ये किया पेस्ट एंड उसको कर लिया import। एवरीथिंग यू सी हियर इज ऑलरेडी फिल्ड। सेंड ऑथर सेलेक्ट, सेंड हेडर सेलेक्ट हो चुका है, उसमें ऑथराइजेशन सेलेक्ट हो चुकी है, ओपन API ऑथराइजेशन सेलेक्ट हो चुकी है। नाउ यू हैव टू ओनली पुट, यहाँ पे अपनी API की डालो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ID डालो एंड प्रोजेक्ट ID डालो। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ID और प्रोजेक्ट ID नेसेसरी ना हो तो फिल करना जरूरी नहीं है, आप डिलीट भी कर सकते हो। फॉर टुडेज क्लास दिस इज ऑल वी हैव टू स्टडी। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला भी दुख रहा है। अपन मिलते हैं कल और आई प्रॉमिस अब से कोई फालतू की छुट्टी नहीं। यू हैव माई वर्ड्स फॉर इट एंड आई वैल्यू माई वर्ड्स। आज कोई होमवर्क भी नहीं। मिलते हैं अपन कल अपन HTTP रिक्वेस्ट का प्रॉपर नोट सेटअप करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे एंड उससे कहीं पे कॉपी पेस्ट सब करेंगे, ठीक है। चिल करो, अपन मिलते हैं कल, बाय बाय।